हेलो स्टूडेंट्स, विक्की जी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पैराग्राफ का सेकेंड पार्ट्स देखने जा रहे हैं। पिछले पार्ट्स में हम लोग जाने थे डिफिनेशन पैराग्राफ का, पैराग्राफ किसे कहते हैं, वो सब हम लोग पूरा डिटेल में देख चुके हैं। आज हम पैराग्राफ का सेकेंड पार्ट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, 3 प्रकार के मेन पैराग्राफ हम लोग को के सिलेबस में पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, नैरेटिव एंड टेक्निकल पैराग्राफ। ठीक है, तो देखिए नैरेटिव पैराग्राफ के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखिए नैरेटिव पैराग्राफ जो आपका है, उसमें मैंने आप लोग क्या करना है कि देखिए नैरेटिव पैराग्राफ ये क्या कहता है कि हम लोग जो स्टोरी है, कोई भी स्टोरी के बारे में बताएगा या डिस्क्राइब करेगा, सीक्वेंस और इवेंट, कोई भी इवेंट है उसके बारे में बताएगा या स्टोरी के बारे में बताएगा। इसका जो मेन एम रहता है, मतलब इसका जो उद्देश्य रहता है, वो क्या रहता है कि जो आपका रीडर्स है उसका इमोशन और इमेजिनेशन को इंगेज कर रखना। मतलब कि वो जब आप कहानी या पैराग्राफ बताइएगा, इसके बाद पैराग्राफ लिखिए तो वो सोच में पड़ जाएगा कि जो उसका इमोशन है, उसका इमेजिनेशन, मतलब कि सोचने लगेगा कि वो ऐसा होता है, ऐसा होता है। कोई कहानी सुना रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं, तो क्या होगा उसका, उस क्या कर लेगा वो, उसका इमेज बन जाएगा, उसका इमोशन एकदम इंगेज हो जाएगा आपका पैराग्राफ पढ़ के। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका देखिए, इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि क्लियर, इसमें क्लियर होता है, इसमें क्लियर रहता है एंड इंगेजिंग सेंटेंस। क्लियर सेंटेंस यूज करते हैं और इंगेजिंग सेंटेंस जो कि क्या होता है, डेट सेट्स द सीन, मतलब पूरा सीन का सेट होता है, या फिर इंक्लूड द इंट्रो इंट्रोड्यूस द स्टोरी, या स्टोरी के बारे में बताता है। मतलब क्लियर, इसमें इंगेजिंग सेंटेंस को हम लोग यूज करते हैं, जो कि हम लोग स्टोरी के बारे में बताता है। और इसमें एक सपोर्टिंग सेंटेंस प्रोवाइड कर डिटेल देता रहता है। मतलब कि कहने का अर्थ है कि इसको सपोर्ट करता है। सपोर्ट करने का अर्थ है क्या, कि मान लीजिए हम नैरेटिव पैराग्राफ बता रहे हैं, तो उसमें सपोर्ट करने का अर्थ उसको और बेटर से करने के लिए क्या हो सकता है, तो हम लोग उसमें प्रोवाइड करते हैं डिटेल, एक्शन प्रोवाइड करते हैं, डायलॉग टू क्रिएट विभिन्न नैरेटिव। विभिन्न नैरेटिव कहने का अर्थ है कि जीवित पैरा नैरेटिव, मतलब कहने का अर्थ है एकदम लगे कि जीवित, अभी जस्ट वो कहानी हुआ जो आप लिख रहे हैं, पैराग्राफ जिसके बारे में बता रहे हैं, स्टोरी कहानी बता रहे हैं, तो क्या लगेगा आपका कि जस्ट अभी तुरंत हो। विविध मतलब जीवित होता है, तो जीवित नैरेटिव आप एक तरह से कह रहे हैं। फिर देखिए उसके बाद इसका डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में क्या होगा, तो देखिए यूज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज कहने का अर्थ है कि आप लोग डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक होता है एक तरह से। तो वर्णनात्मक मतलब पूरा इसका वर्णन इस तरह से करना है, वर्णनात्मक लैंग्वेज यूज करना है, ताकि जो इमेज उसके माइंड में आ रहा होगा वो जीवित हो जाए। सेंसरी डिटेल टू इमर्ज द रीडर इन द स्टोरी। सेंसिटिव इमेज मतलब कि एकदम ग्रहणशील इमेज, मतलब डिटेल दीजिए। मतलब कहने का अर्थ है कि ऐसा चीज बात बोलिए कि उसको लगे लगे हाँ ऐसा होता है, वो पूरा चिंता में डूब जाए, ये होगा, अब इसके बाद क्या होगा, ऐसा उसको लगने लगा। उसका एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए उसका एग्जाम्पल्स क्या क्या होता है। उसका एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स में बात करें तो नोवेल, नोवेल या किसी का शॉर्ट स्टोरी बताएंगे, तो ये एग्जाम्पल किसका, नैरेटिव पैराग्राफ का। नैरेटिव पैराग्राफ में आपका क्या होता है, बिगिनिंग होगा, मिडिल और एंड होगा। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब सेकेंड पार्ट आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आप लोगों को क्या देखना है, तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का पर्पस क्या होता है कि देखिए ये क्या करता है कि पॉइंट, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पॉइंट करता है पिक्चर को, मतलब कोई एक पिक्चर उसका पॉइंट, मतलब एकदम कोई भी पिक्चर के ऊपर डीपली बताता है कि, या क्रिएट करता है एक सेंस। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जीवित सेंस ये क्रिएट करता है, या एक्सपीरियंस फॉर द रीडर्स। मतलब उसमें क्या होता था आपका नैरेटिव में स्टोरी के बारे में बता दिया, तो उसके इंगेज कर दिया आप। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका राइटर उसका उसका इमोशन को बताता है,
उसमें क्या होता था, डिस्क्रिप्ट नैरेटिव में आपका क्या हो रहा था, नैरेटिव में हो रहा था कि जो रीडर है मतलब जो पढ़ने वाला है उसका इमोशन को आप इंगेज करते। इसमें क्या है, इसमें राइटर के इमोशन को आप इंगेज कर रहे थे। कैसे देखिए, डिस्क्रिप्ट पैराग्राफ पॉइंट्स अ पिक्चर क्रिएट अ विविड सेंस, मतलब कि एक विविड सेंस मतलब जीवित सेंस करने के लिए, या एक्सपीरियंस मतलब एकदम लगे कि राइटर जो लिखने वाला है वो क्या है एकदम उस अपने एक्सपीरियंस को एकदम बता रहा है कि तुरंत अभी। फिर the focus on detailing the appearance, characteristics और atmosphere of the subject। इसमें फोकस क्या किया जाता है कि फोकस किया जाता है कि कैसे अपीयरेंस मतलब किस तरह के दिखाया जाए। प्लेस के बारे में बता रहे तो किससे उस पर किया जाए, कैरेक्टर कैसा हो, या एटमॉस्फेयर ऑफ द सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट लिए हैं उसका एटमॉस्फेयर कैसे, इस टाइप के पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर, इसका बात करें तो स्ट्रक्चर में देखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग टॉपिक सेंटेंस। किससे स्टार्ट होता है ये, तो ये स्टार्ट होता है स्ट्रॉन्ग टॉपिक सेंटेंस, जैसे जो कि इन जो आइडेंटिफाई करता है सब्जेक्ट, फ्लोट ई बी वाई होगा, बाई सपोर्टिंग सेंटेंस दैट प्रोवाइड सेंसिटिव डिटेल। इसमें क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ स्टार्ट होता है एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक से, जो कि आइडेंटिफाई करता है सब्जेक्ट को, कि फ्लोट कोई भी सब्जेक्ट उसको क्या करता है ये आइडेंटिफाइड करता है, जो कि सपोर्टिंग सेंटेंस मतलब क्या होता है, सपोर्ट कर रहा है इसको, इसको सपोर्ट कौन कौन करता है, तो जिसकी प्रोवाइड हम लोग कर देंगे सेंसरी डिटेल मतलब कि पूरा गहनशील डिटेल दे देंगे, कंपैरिजन दे देंगे, या फिर फिगरेटिव लैंग्वेज मतलब कि पूरा फिगर की मदद से बता देंगे, तो वो क्या मतलब सपोर्ट कर दिए। सपोर्ट मतलब कहने का अर्थ है कि कोई भी हम लोग सेंसिटिव डिटेल दे देंगे या कंपैरिजन कर देंगे, मतलब कि लगे कि हाँ सामने मतलब वो देख रहे हैं। तो सपोर्टिंग इसमें क्या होगा कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, तो फिर से समझिए स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा कि स्टार्ट होगा स्ट्रॉन्ग टॉपिक से, मतलब पूरा बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो लगे हाँ कोई टॉपिक है, और जो कि आइडेंटिफाई करेगा क्या चीज़ का आइडेंटिफाई करेगा, द सब्जेक्ट फ्लोट बाय सपोर्टिंग सेंटेंस, जो कि सब्जेक्ट हम लोग को किसी फ्लोट किया मतलब किसके द्वारा फ्लोट किया जा रहा है, सपोर्टिंग सेंटेंस क्या होता है, सपोर्टिंग सेंटेंस जो सपोर्ट प्रोवाइड कर जैसे कि प्रोवाइड करते हैं, जैसे सेंसिटिव डिटेल, कंपैरिजन एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए सेंसरी अपीयरेंस, इसमें क्या होता है कि इंगेज द रीडर्स सेंस बाय डिस्क्राइबिंग हाउ थिंग लुक, फील, स्मेल, टेस्ट और साउंड। मतलब कि इसमें क्या हो कि जो आप लोग पढ़ने वाले हैं रीडर्स हैं उसके उसका क्या है उसका सेंस को इंगेज करेंगे कैसे, तो वो बता के हम लोग को डिस्क्राइब कर देंगे कि कोई कैसा लिखता है, स्मेल उसका कैसा है, स्मेल कैसा है, फील कैसा है, उसका टेस्ट या साउंड उसका कैसा है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये ट्रेवल राइटिंग, ट्रेवल राइटिंग कर देंगे, मतलब ट्रेवल आप कहीं जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बता दिए, नेचर डिस्क्राइब कर देंगे। वो सब एग्जांपल क्या है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो नैरेटिव में आपको क्या हो रहा था कि स्टोरी बता दी, कहानी वहानी में किसी इंसान को बता दिया और रीडर्स के इमोशन को इंगेज कर दिए। बट अगर आप ट्रेवल राइटिंग मतलब कोई ट्रेवल आप गए और आप बता रहे कैसा होता है एटमोसफेयर ये वगैरह उस टाइप का, तो डिस्क्रिप्टिव हो गया। इसमें क्या होता है इट आल्सो इंक्लूड राइटर्स फीलिंग, देखिए लिख दिया ना, राइटिंग्स फीलिंग टूवर्ड्स द पर्सन प्लेस और थिंग, पर्सन प्लेस और थिंग के प्रति राइटर्स का कैसा फीलिंग है वो इसमें बताया जाता है। और नैरेटिव में आपका क्या बताया जाता है कि रीडर्स को इंगेज किया जाता है। ठीक है। अब देखिए टेक्निकल पैराग्राफ तो आपका नाम से ही पता चल जा रहा है। टेक्निकल पैराग्राफ क्या होगा, टेक्निकल से इंक्लूड होगा। टेक्निकल पैराग्राफ आर यूज टू कन्वे कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, कोई भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमको आपको देना है, हम दे रहे हैं आपको, ठीक है से तो देना, लेकिन कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा तरह से हम नहीं दे सकते, लेकिन ये टेक्निकल पैराग्राफ की मदद से हम लोग इसमें दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शन को आपको देखना है या एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ का देना है तो हम टेक्निकल पैराग्राफ से देख दे सकते हैं। अब देखिए टेक्निकल पैराग्राफ का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो टेक्निकल पैराग्राफ का स्ट्रक्चर देखिए, दे टाइपिंग कंसिस्ट ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस, जो टॉपिक उसका
ले लेंगे। डेट स्टेट द टेक्निकल कॉन्सेप्ट, जो क्या हम लोग को बताएगा कि टेक्निकल कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में। फ्लोट बाय, यहाँ बाय सही है, बाय सपोर्टिंग सेंटेंस, जो कि फ्लोट बाय के किसके द्वारा, सपोर्टिंग सेंटेंस के द्वारा। क्या देखिए डिस्क्रिप्टिव में वही सेंटेंस लिखा हो, लेकिन यहाँ बस अलग है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट के बारे में या प्रॉब्लम के बारे में ये बताएगा। जैसे कि इसमें सपोर्टिंग सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन सच एज स्पेसिफिकेशन, उसमें था देख डिस्क्रिप्टिव में आपका क्या है, किसी का रंग क्या होगा, कलर क्या होगा, कैसा दिखेगा। इसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि स्पेसिफिकेशन क्या है, प्रोसेस क्या है, या टेक्निकल डिटेल बताएंगे। कि रिलेटिव इसमें क्या होगा, तो देखिए प्रिसाइज टेक्नोलॉजी टू इंश्योर क्लियर इन्फॉर्मेशन, प्रिसाइज टेक्नोलॉजी का हम लोग इसमें यूज करेंगे क्लियर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब देखिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स क्या होगा, तो टेक्निकल मैनुअल, साइंटिफिक पैराग्राफ, इंजीनियरिंग रिपोर्ट, जो इंजीनियरिंग रिपोर्ट बनता है, एग्जाम्पल ऑफ टेक्निकल पैराग्राफ। टेक्निकल पैराग्राफ का हम लोग समझ गए, ठीक है। देखिए डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद टेक्निकल वगैरह हम सब जान गए। अब देखिए अब तीनों जान गए, अब आपका एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखते हैं। देखिए आपसे देगा कि राइट पैराग्राफ ऑन द टॉपिक योर फ्रेशर डे, फ्रेशर डे के ऊपर टॉपिक लिखिए। तो फ्रेशर डे के ऊपर कैसे लिखेंगे, मतलब पैराग्राफ लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो फ्रेशर डे में क्या होता है, तो फ्रेशर डे में हम लोग क्या करते हैं कि न्यू चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। तो आवर फ्रेशर डे इज द डे, देखिए आवर फ्रेशर डे इज द डे दैट डे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ आवर लाइफ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना लाइफ का एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बी न्यू न्यू नो न्यू थिंग, मीट न्यू प्रॉब्लम एंड गो डू न्यू एडवेंचर ऑफ लाइफ। मतलब इसमें क्या कहते हैं कि हम लोग कुछ नया चीज लोगों से मिलते हैं, कुछ नया प्रॉब्लम का फेस करते हैं, और कुछ एडवेंचर करने जाते हैं। करने का क्या है, जो कभी हम लोग पहले नहीं किए थे। पूर्व अनुभव होता है एडवेंचर, मतलब पहले हम जो अनुभव नहीं किए थे, या कोई साहसीलता का काम करने जा रहे हैं हम। उसके बाद क्या होता है, तो देखिए उसके बाद क्या होता है, वेन एवर वी गो टू न्यू प्लेस टू डू समथिंग न्यू, द फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द डैट इज कॉल्ड फ्रेशर। जो क्या होता है कि जब हम लोग कहीं न्यू प्लेस पे जाते हैं कुछ नया चीज़ करने के लिए, तो जो हम लोग को फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेशर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आफ्टर स्कूल, मतलब स्कूल के बाद हम लोग कहाँ गए, वी वेंट टू कॉलेज फॉर हाई एजुकेशन एंड फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज इज फ्रेशर इन वी विच, मतलब पहला दिन जो था हम लोग का वो क्या था, हम लोग का फ्रेशर था। इन विच हम लोग क्या किए उसमें, गो न्यू इन्वायरमेंट, मीट न्यू पीपुल, नो मैनी न्यू थिंग्स। उसमें क्या किए कि हम लोग न्यू इन्वायरमेंट से, न्यू पीपल से मिले, न्यू थिंग्स के बारे में जाने। उसके बाद क्या होगा, इन माय फ्रेशर डे, मेरा फ्रेशर डे में जो है, आई नो मेनी न्यू थिंग्स एंड डू फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ दैट आफ्टर स्कूल। मतलब जो हम लोग फिर मतलब वो क्या किए कि हम स्कूल फ्रेशर डे में के तौर पर, फ्रेशर के तौर पर गए और फर्स्ट एक्सपीरियंस गेन किए, मतलब कैसा होगा क्या होगा, बहुत डर होता है वो गेन किए। वी वेंट टू कॉलेज, जब हम लोग कॉलेज गए, आवर कॉलेज वेलकम इज बाय सेलिब्रेटिंग फ्रेशर डे फॉर न्यू फ्रेशर। मतलब इसमें क्या हुआ कि हमारा कॉलेज क्या किया कि फ्रेशर के लिए सेलिब्रेट किया फ्रेशर डे। हु आर कम टू द वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग ऑन द दे मेनी थिंग्स रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग। और क्या हम लोग कहाँ गए, मतलब फ्रेशर तौर पे किया और सेलिब्रेट हम लोग किया गया। उसके बाद क्या गया कि हम लोग इंजीनियरिंग की लाइफ में घुस गए हैं। दे और क्या हो कि बहुत सारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड हम लोग जानने लगे। बहुत रात रात भर पढ़ाई करना, असाइनमेंट पे मतलब पे लिखना, ये सब हम लोग अब समझने लगे हैं इंजीनियरिंग लाइफ में जाने के बाद, फ्रेशर डे के बाद। वी नो द आउटर एटमोसफेयर
ओवर होम मतलब घर के बाहर का एटमॉस्फेयर कैसे, मतलब कहने का एटमॉस्फेयर का नहीं कि पानी मारे इस टाइप का नहीं, मतलब इन्वायरमेंट कैसा है वो जाने। उसके बाद सो मेनी फ्रेशर डे इन माय कॉलेज इज रियली सो अमेजिंग। और हमारे कॉलेज के जो फ्रेशर डे मना हम लोग का बहुत अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा ही हम लोग को लगा, बहुत बेटर लगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा किनका किनका कॉलेज में फ्रेशर डे मना है और किनका किसका कॉलेज में अभी तक नहीं मना है। कमेंट जरूर कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन फ्रेशर डे मनाना चाहते हैं। अब देखिए, होमवर्क का बात करें तो देखिए आप लोग को होमवर्क हम दे रहे हैं कुछ, ये सब जरूर कर लीजिएगा। ये सब टॉपिक आपका एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए क्या आ सकता है, तो राइट अ पैराग्राफ ऑन द फ्लोइंग टॉपिक। फ्लोइंग टॉपिक तो देखिए, पेंटिंग ऑन माय पेडिंग ऑन माय ओन, पेडिंग ऑन माय ओन पे आपका नेगेटिव पैराग्राफ होता है ये। इस पे आपका पैराग्राफ लिखने के दे सकता है। माय फेवरेट फैमिली एक्सपीरियंस नैरेटिव पैराग्राफ। माय मदर किचन डिस्क्रिप्टिव, मतलब ये आप बता रहे हैं मदर्स के किचन कैसा है वो बता रहे हैं आप, तो डिस्क्रिप्टिव में हो गया। तो इसके बारे में आ सकता है मोबाइल फ़ोन के बारे में, तो मोबाइल फ़ोन क्या है आपका टेक्निकल हो गया कि मोबाइल फ़ोन इज़ अ टेक्निकल सिस्टम डेट वर्क, इस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब मोबाइल फ़ोन के बारे में लिख लीजिएगा तो ये जो लाइन लिखा गया है वो आपका, इसका आप इंक्लूड कर सकते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस पे आप विजिट किए उसके ऊपर पैराग्राफ आपका आ सकता है। उसके बाद क्या आ सकता है आप लोग को, तो राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ सॉरी इंटरनेट का वर्ड मीनिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। इंटरनेट का वर्ड मीनिंग आप लोग सही कर लीजिएगा, इंटरनेट। इंटरनेट फिर राइट अ पैराग्राफ ऑन ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी आपका पैराग्राफ आ सकता है। उसके बाद बोल सकता है 75 वर्ड्स में लिखिए या कुछ भी स्टेप कर सकते हो। तो ये सब प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लीजिएगा या फिर थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा क्या होता मन आ गया यही चीज़। तो एटलीस्ट आप लोग लिख सके, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए तभी ना लिख पाइएगा बढ़ा। मान लीजिए आपको बोले मेरी माई मदर्स किचन के बारे में लिखना है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि मदर्स किचन क्या होता है कैसे होता है, थोड़ा सा एक रीड कर लीजिएगा। आपका ये कहाँ से कीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन बैंक का जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन बैंक के कहने का था कि एक बार कहीं से इसको जरूर कीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा थ्रूली, और इसका कहीं से आपको क्वेश्चन बैंक में आपका मिल जाएगा या फिर कोई बुक में मिल जाएगा आपको। एक बार इसका रीड कर लीजिएगा, रीड करने से क्या होगा कि आपका माइंड में रहेगा, वो आप लोग इसको फिर लिख सकते हैं बनाकर अपना। अब बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि आप लोग बस वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कोई नहीं करते हैं। मेरा 51% जो सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो देख रहा है। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को मिलते रहे। और इतना आप लोग उम्मीद रखिए कि इसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर से सिक्स सेमेस्टर तक सारा सब्जेक्ट का या सारा ब्रांच का वीडियो इसमें आप लोग को मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, अपने सीनियर जूनियर को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।